जब एक अमेरिकी फिल्म स्टार क्रिस मैकमैन अपने 12 वर्षीय बेटी रेजा के साथ वाशिंगटन डीसी में स्थित एक भव्य घर में रहने के लिए आती हैं। क्रिस मैकमैन एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं और उनका ध्यान अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन पर है। वे अपनी बेटी के साथ उस घर में शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करने के लिए आई हैं, लेकिन उस घर में रेजा के साथ कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगती हैं। उसका बिस्तर अचानक से हिलने लगता है और रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। रेजा का व्यवहार दिन ब दिन और भी अधिक असामान्य होता जाता है। जब इस बात का पता उसकी मां क्रिस मैकमैन को चलता है तो उसकी मां को लगता है उसकी बेटी को मानसिक समस्याएं हो रही हैं। इसलिए उसकी मां क्रिस मैकमैन अपनी बेटी रेजा को डॉक्टर्स के पास ले जाती है, लेकिन कोई भी उनकी बेटी की स्थिति का सही कारण नहीं ढूंढ पाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि रेजा को मानसिक असंतुलन हो सकता है और उन्हें मानसिक इलाज की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी रेजा की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आता है। रेजा का व्यवहार पहले से और भी अधिक भयानक होता जाता है और वह एक दिन पूरी तरह से शैतानी शक्ति के प्रभाव में आ जाती है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल जाती है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है और उसका शरीर अजीब अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। वह अपनी मां क्रिस मैकमैन को भी शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने लगती है। वह अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है और उसकी स्थिति अब स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि वह किसी शैतानी ताकत के नियंत्रण में आ गई है। तब वे एक स्थानीय पुरोहित पादरी कैरस से संपर्क करती हैं, जो उनकी बेटी की मदद के लिए उनके घर आते हैं। पादरी कैरस एक अनुभवी पुरोहित थे, लेकिन उन्होंने कभी शैतान का सामना अपने जीवन में नहीं किया था। जब पादरी कैरस को यह महसूस होता है कि रेजा वास्तव में शैतान के प्रभाव में है, तो वह रोम में स्थित एक उच्चतम धार्मिक अधिकारी पादरी मरीन से मदद मांगते हैं। पादरी मरीन एक अनुभवी एक्सोर्सिस्ट हैं और उन्होंने इस तरह की घटनाओं का सामना पहले किया हुआ था। पादरी मरीन और पादरी कैरस मिलकर रेजा के अंदर से शैतान को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में रेजा का शरीर शारीरिक रूप से और भी विकृत हो जाता है, उसकी आवाज़ अस्वाभाविक हो जाती है और वह बहुत ही हिंसक हो जाती है। वह दोनों पादरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से डराने की कोशिश करती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही और दोनों पादरी अपनी जान की परवाह किए बिना शैतान के खिलाफ संघर्ष करते रहे। जब पादरी मरीन और पादरी कैरस अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ रेजा पर शैतान को बाहर निकालने के लिए आखिरी प्रयास करते हैं, इस दौरान पादरी कैरस शैतान से लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं और उनके बलिदान के बाद रेजा को शैतान से मुक्ति मिल जाती है और उसकी हालत अब पहले से सुधरने लगती है और कुछ दिनों बाद उसकी बेटी रेजा अब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। यह कहानी थी 1973 की और मूवी का नाम था द एक्सोर्सिस्ट।